आज हम आप लोगों को समष्टि तथा जैव समुदाय में अंतर बताएंगे, अर्थात डिफरेंसेस बिटवीन पॉपुलेशन एंड बायोटिक कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला अंतर है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक ही जाति के जीवों का समूह समष्टि कहलाता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक ही जाति के जीवों का समूह समष्टि या पॉपुलेशन कहलाता है। तो प्रकृति जो है, जो हमारी नेचर है, इसमें कोई भी जीव अकेला जीवित नहीं रह पाता है। और किसी जाति के जो सभी सदस्य होते हैं वो एक कोई भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और एक समूह बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। तो समूह के जो सभी सदस्य होते हैं वो वहाँ पर जो भी संसाधन होते हैं, समान संसाधनों का उपयोग करते हैं। जो एक करता है वही दूसरा भी उसी संसाधन का उपयोग करता है। और वे लोग अंतः प्रजनन भी करते हैं और साथ में उनमें प्रतिस्पर्धाएं भी होती हैं। तो कुल मिलाकर के उसे ही समष्टि कहा जाता है या पॉपुलेशन कहा जाता है। जबकि जो जैव समुदाय है, जो बायोटिक कम्युनिटी है, किसी क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न जातियों के जीवों का समूह जैव समुदाय कहलाता है। बताया गया है किसी क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न जातियों के जीवों का समूह जैव समुदाय कहलाता है। अब यहाँ पर विभिन्न जातियाँ कही गई हैं, यानी प्राकृतिक रूप से जो पाई जाने वाली सभी जातियाँ होती हैं। कौन कौन? जैसे पौधे हैं, जंतु हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी होंगे। तो ये विभिन्न जातियाँ हो गई। इन जातियों के समूह को, आबादियों के समूह को, जो एक ही वातावरण में रहते हैं, परस्पर संबंधित होने के साथ साथ एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं, तो उसे ही जैव समुदाय या जैविक समुदाय या बायोटिक कम्युनिटी बोला जाता है। चलिए आते हैं अब दूसरे अंतर पर। दूसरा अंतर है, एक समष्टि के सभी जीव आकारिकी एवं व्यवहार और आनुवंशिक संरचना में समान होते हैं। एक समष्टि के सभी जीव आकारिकी एवं व्यवहार और आनुवंशिक संरचना में समान होते हैं। तो आपको बता दें कि जो समष्टि होती है वह आकार की, व्यवहार और आनुवंशिक संरचना उनकी जो होती है वो एक जैसी होती है। मतलब ये एक ही जाति के होते हैं। जैसे एक तालाब में कमल के पौधे लगे हुए हैं, तो जितने कमल के पौधे लगे होंगे सभी मिलकर एक समष्टि बनाते हैं, अथवा सबको मिलाकर के पॉपुलेशन या समष्टि कहा जाता है। जबकि जैव समुदाय में क्या है, एक जैव समुदाय में जीव विभिन्न जातियों के होने के कारण आकार, संरचना, व्यवहार और आनुवंशिक गठन में भिन्न होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, सभी भिन्न होते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैव समुदाय या जैविक समुदाय वो है जो आकार, संरचना, व्यवहार, आनुवंशिक आदि में एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, समान नहीं होते हैं। जैसे आपको बता दें कि एक जैविक समुदाय में पेड़ पौधे भी होते हैं और मानव भी होते हैं, उसी में अनेक सूक्ष्म जंतु भी होते हैं। तो ये हुए ना एक दूसरे से अलग अलग। अब अलग अलग हैं, इसलिए क्या हो गया, जैविक समुदाय हो गया, बायोटिक कम्युनिटी हो गई। चलिए आते हैं अगले अंतर पर। एक समष्टि के जीवों में अंतः प्रजनन संभव है, जबकि जैव समुदाय के अंतर्गत जैव समुदाय की विभिन्न जातियों के जीवों के बीच जनन संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, जो समष्टि में अगर देखा जाए कि एक समष्टि के जीवों में अंतः प्रजनन, यानी ये इसमें इंटरब्रीडिंग हो सकती है, अंतः प्रजनन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये आकार की, व्यवहार और आनुवंशिक संरचना में समान होते हैं। जबकि जो जैविक समुदाय वाले हैं ये विभिन्न जातियों के जीव हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं तो मनुष्य हैं, कुछ सूक्ष्म जीव हैं, तो इनके बीच अंतः जनन संभव नहीं हो सकता है। आते हैं अगले अंतर पर। अगला अंतर है, एक समष्टि के जीवों में परभक्षी संबंध नहीं होता है। जबकि जैव समुदाय में देखा जाए तो एक जैव समुदाय में विभिन्न जातियों के जीवों में परभक्षी शिकार संबंध हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर समष्टि में देखें हम कि एक समष्टि के जीवों में परभक्षी संबंध, यानी हम एक दूसरे को नहीं खा सकते हैं, उसमें एक दूसरे को नहीं खाते हैं, परभक्षी नहीं होते हैं। जबकि जो जैव समुदाय है ये एक दूसरे को खा लेते हैं, शिकार कर लेते हैं, परभक्षी होते हैं। अगला अंतर है, समष्टि पर्यावरण विज्ञान की सबसे छोटी इकाई है। जो समष्टि है, जो पॉपुलेशन है, ये पर्यावरण विज्ञान की सबसे छोटी इकाई होती है, समष्टि। जबकि जो जैव समुदाय है, बायोटिक कम्युनिटी है, यह पर्यावरण की अपेक्षाकृत बड़ी व जटिल इकाई होती है। यानी अपेक्षाकृत कहा गया है, इसका मतलब हुआ कि समष्टि से बड़ी और जटिल इकाई होती है। जबकि समष्टि क्या है, सबसे छोटी इकाई होती है। और किस चीज़ की?
तो पर्यावरण विज्ञान की, इन्वायरमेंटल साइंस की, जबकि जैव समुदाय पर्यावरण की अपेक्षाकृत बड़ी और जटिल इकाई होती है।